जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा जी, हर किसी की ज़िंदगी में कहानी होती है, बल्कि हर किसी की ज़िंदगी एक कहानी पर मबनी होती है। लेकिन हमने कभी भी किसी की कहानी जाने बगैर किसी को जज नहीं करना है। हालाँकि हमारे पास ये भी राइट नहीं है कि हम किसी को जज करें। अल्लाह की तरफ से बिल्कुल ये चीज़ें हमसे ली गई हैं कि हम किसी दूसरे बंदे को जज करें। ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल हमारे ज़हन में अगर कोई चीज़ आ जाए, कोई ओपिनियन हम रखें, कोई ऑब्ज़र्वेशन हमारी हो, कोई सोच हमारी हो किसी चीज़ के हवाले से, किसी बंदे के हवाले से, तो हाँ, बिल्कुल हम उनके साथ जाके बैठ सकते हैं, हम उनसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये आपके बारे में मेरे ख़्यालात हैं, ये चीज़ें हैं, तो आप मेरी रहनुमाई फरमाएँ, ठीक है? आप मेरी इस्लाह करें। तो इससे क्या होगा कि वहाँ से मोहब्बतें पैदा होंगी, नफ़रतें जो हैं वहाँ पर जन्म नहीं लेंगी, ठीक है जी? और हमारे ज़हन में ये बातें आती हैं, लेकिन हमने उसी टाइम उस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है जी? और किसी को जज करना, वो भी फिर कहानी बगैर जाने बगैर किसी को जज करना, मेरे ख़्याल में ये डबल गुनाह की उसमें से आता है। और मेरे ख़्याल में ये हमें जो है मतलब बिल्कुल ज़मीन के तह तक लेके जाती है ये चीज़ें, तो हमने इसी चीज़ से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है। एक कहानी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि एक ट्रेन में एक बाप-बेटा जा रहा था। 24 साल का मतलब लड़का था, उसके साथ बैठा था। और मतलब ट्रेन में दोनों सफ़र ही कर रहे थे कि अचानक से बेटे ने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू, ये दरख्त जो हैं ये तो पीछे की तरफ बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। तो अब्बू ने कुछ भी नहीं कहा, बेटे की तरफ मुस्कुरा के देखा और कहा कि हाँ, बिल्कुल बेटा। फिर थोड़े टाइम के बाद बेटे ने अब्बू से कहा कि ये बादल तो हमारे साथ जा रहे हैं। तो अब्बू ने दोबारा से बेटे की तरफ जो है मुस्कुरा के कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल। ठीक है जी। नॉर्मल अगर हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, जहाज़ में करते हैं, गाड़ी में करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो साथ में एक कपल बैठा हुआ था और कपल जो है बिल्कुल बच्चे की उस पे से हालत पे मुस्कुरा रहा था और फिर अचानक से क़हक़हा लगाया और मतलब बच्चे की जो हम कह सकते हैं कि मतलब मज़ाक उड़ा रहे थे। वो कपल जो था बच्चे की मज़ाक उड़ा रहे थे और उसके अब्बू को ऐसे तंज़िया उसमें से कहा कि अब अपने बेटे को, ये तो बड़ा लड़का है, आप इसको किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते कि ये इसी तरह की बातें कर रहा है, मतलब सिली बातें कर रहा है। तो उसके अब्बू ने दोबारा से मतलब बेटे के बाद जो है उन कपल को मुस्कुरा के कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी डॉक्टर से लेके आया हूँ और डॉक्टर से हम हो के आए हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। और मेरा बेटा जो है मतलब उनकी अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के मतलब साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये मेरा बेटा जो है ये नाबीना था, कुछ देख नहीं सकता था। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको फर्स्ट टाइम घर लेके जा रहा हूँ, तो ये कुछ देख रहा है रास्ते में, ठीक है? और ये चीज़ें जो है मतलब देख रहा है और मतलब अपने हिसाब से ये एन्जॉय कर रहा है, फ़ील कर रहा है। तो मैं अगर इसको इस टाइम पे कहूँ कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तो ये तो यहाँ पर डिसर्ट होगा। तो मेरा बच्चा जो था ये बचपन से नहीं देख सकता था। ये अभी मैं डॉक्टर से लेके आया हूँ और अभी मतलब इसका मतलब नज़र जो है वो आ गई है और अभी जो है ये बीना हो चुका है। तो कपल जो है तो अपने आप में से मैं कहूँगा कि गिल्टी फ़ील करके जो है वहाँ से चले गए और मतलब फिर सॉरी की एक्सक्यूज़ की। तो मतलब ये है कि कभी-कभार हम किसी की कहानी जाने बगैर जो है लोगों को बड़े अर्ली जज करते हैं। अर्ली चीज़ों पे हम उसको जो है अपने हिसाब से तोलते हैं और अपने नज़रिए के हिसाब से जो है हम उन लोगों को जो है बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी अपने नज़रिए के हिसाब से किसी को बैलेंस करने की कोशिश ना करें। हर किसी की अपनी कहानी है अपनी ज़िंदगी में। मेरी अपनी कहानी है अपनी ज़िंदगी में। शायद मैं मतलब दिखता हूँ मतलब पर्सनैलिटी वाइज़, कपड़ों के हिसाब से, बातों के हिसाब से, नॉर्मली मतलब एक बंदा अगर दिखता भी है इन चीज़ों के हिसाब से, तो बज़ाहिर वो एक ऐसा हो, लेकिन अंदरून अगर हम कहें तो वो दूसरी तरह का इंसान हो। ठीक है जी। शायद उनकी ज़िंदगी में बड़े गम-ओ-गुस्से हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में बड़े गिले-शिकवे हैं। तो कभी भी हमने इंसान के मतलब ज़ाहिरी उस पे से नहीं देखना है और बल्कि हमने इसी चीज़ पे सोचना है कि हमने उनके साथ बैठ के हमने मतलब उनकी खुशी में जो है मतलब उनका साथ देना है, उनके गम में उनका साथ देना है। हमारे ज़हन में अगर कोई सवालात आए तो उनके जवाबात को मतलब जवाबात लेने के लिए हमने किसी के साथ बैठ के इस्लाही मुबाहिसा हमने करना है। तो इन चीज़ों पे हमने फ़ोकस करना है, ना कि हमने किसी इंसान को अपने नज़रिए से जज करना है। तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहें जी, खुशियाँ बाँटें, प्यार बाँटें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद जी। अल्लाह हाफ़िज़।